चोरी के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। उसके जवाब में आज मुख्यमंत्री ये कह करके गए हैं कि जो आस्था को नकारते थे वो अब आस्था की क्या बात करेंगे। हम लोग आस्था को नहीं नकारते थे, हम लोग आस्थावान वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है जो आस्था के रहते हुए भी जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, जो सनातन को खत्म करने के लिए पैदा हुए थे, वही आज सनातन का झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। आप पूछो कि वो सनातनी है क्या? वो तो नाथ संप्रदाय के हैं। और हम लोगों पर आरोप लगाना, ये हम उसका जवाब यहाँ नहीं देंगे, हमने बहुत जवाब दे दिया है। जहाँ तक अयोध्या के मामले में, चोरी के मामले की बात है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए? अयोध्या में कैसे पैदा हो गए? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? उनके पास एलआईयू था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय अगले मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था। एक दूसरे थे जिन्होंने अपने घर में संत थे और वो अंसारी साहब के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती थी। उन्होंने अपने यहाँ उनको बुलाया और उनको जो आप तारीख कराई, यह सवाल है वहाँ कहाँ नमाज पढ़ाया, मंदिर गए। अब ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज है। तो आप मानते हैं अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी चुनाव में मुद्दा होगा? चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा। हम मुद्दा बनावें या ना बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। एक सवाल ये भी उन्होंने कहा, और जब वो बात कर रहे थे कि जो विदेश घूम रहे हैं वो यूपी को संभालेंगे कैसे, या यूपी को क्या समझेंगे? अब दुर्भाग्य वो विदेश नहीं जा पाए। मेरे जैसा आदमी साधारण घर में पैदा हुआ, पूरे विदेश को घूम लिया। ये विदेश घूमने से विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है। अब देखिए 102, 108 विदेशों में चलती थी, उसकी नकल हुई और अखिलेश जी ने इंजीनियर भेज के अमेरिका से उसकी जानकारी ली, यहाँ चला दिया। तो विदेश जाने से कुछ ज्ञान भी मिलता है। ऐसा नहीं है जो विदेश घूमता है ये यूपी ने चला, ये यूपी घूम के कहाँ यूपी चला पा रहे हैं। नहीं तो क्या अखिलेश यादव विदेश ज्ञान लेने गए हैं? ज्ञान लेने गए हैं? आपने बोला ज्ञान मिलता है, तो क्या ज्ञान लेने गए? नहीं, मैं थोड़े कहता हूँ कि विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन हमारे उसमें कहा है वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, अपनों को शीतल करे दूसरों शीतल होए। ये तो वाणी में हमको चोरे कहते रहते हैं, डकैते कहते रहते हैं, हम लोगों को यही कहते रहते हैं। अब हम कहाँ तक उनका जवाब देते? जनता उनको जवाब दी। 2024 में इनकी आँख खुल गई। अभी ये बोल रहे थे, बता रहा था, ये पाए 41% वोट और हमारा गठबंधन पाया 43% वोट। तो 24 में इनकी ताकत से 2% हमारी ताकत बढ़ी थी, हम 2% बढ़े थे इनसे। इसलिए हो सकता है वो चिढ़े हुए हो, बोलते हो, हमको बदनाम करने के लिए बोलते हो। लेकिन 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है। हाँ। आप नहीं मानते? हम आपको बता दें, रुख बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है। भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं। उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया
जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई, जिसको लेकर ये दुनिया भर में घूमते रहते थे, कहते रहते थे अयोध्या, अयोध्या के बल पर सरकार बनाने की कोशिश करते थे, उस कोशिश को प्रभु राम श्री राम ने नकार दिया और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया। अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहाँ जा रहा है। लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव भी हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव अगर देखी होती तो चुनाव नहीं था, वो डाका था, वो डाका था। और जो सीओ वहां डकैती डाल रहा था उसको फिर इसी मंदिर पर लगाए थे, तो पता लगाओ कैसे चोरी हुई, क्या हुई चोरी। वहां मैं गया था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, पुलिस वाले रास्ते में खड़े हो जाते थे, उधर की मैं गया था। इलेक्शन जो वहां से ऑब्जर्वर थे उनसे मैं कहता था ऐसा हो रहा है, वो कहते तो ठीक है देख लें। हुआ कुछ नहीं, ये चुनाव फेयर फिर से करा लें, अपना इस्तीफा दिला के फिर से करा लें, अगर मिल्कीपुर जीत जाए तो हम बतावें। नहीं तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव फेयर नहीं था, तो आपको लगता है 2027 का चुनाव फेयर होगा? अरे फेयर होने नहीं देंगे, ये तो बंगाल में किए। अनफेयर होने नहीं देंगे। सुनिए, ये होने नहीं देंगे, या ये चाहते होंगे, लेकिन हम इतना तैयार हैं कि हम फेयर चुनाव कराने के लिए इनको बाध्य करेंगे और हम अपने वोटरों को पोलिंग तक पहुंचाकर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपने योगी जी की वाणी पर एक कहा, आपके जो सहयोगी दल हैं थे पहले, ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया, अखिलेश जी को बर्थडे विश करते करते उन्होंने एसीपीसी की राजनीति की बात की। आपकी बात समझ गया, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक हमारे यहाँ थे तब तक हमारी वाणी संजीदगी थी। वहाँ गए बाबा की वाणी सीख लिए, मैं क्या जानूं। और कुछ पूछना पूछो। नहीं, किसकी वाणी की बात की है आपने? आपने बोला कि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, नाम भी नहीं ले रहे। तो नाम, आपने एक आदमी का नाम लिया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। वो मेरे पार्टी में थे तब तक संजीदगी से बोलते थे, क्योंकि तब अखिलेश का प्रभाव था। जब वहां चले गए तो योगी जी का प्रभाव आ गया, तो योगी जी जैसे बोलते हैं वैसे वो बोल रहे हैं। तो आपके एक और सहयोगी हैं अभी, वो सहयोगी में है, सहयोगी भी हैं इमरान मसूद, उनकी भाषा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इमरान मसूद कोई ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा, राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, जो 2024 का इंडिया ब्लॉक का रिजल्ट रहा, उसकी क्रेडिट उनको दे रहे हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन था, तो इंडिया गठबंधन के दो नेता थे, एक माननीय अखिलेश जी और दूसरे थे माननीय राहुल गांधी। तो इन दोनों को नेतृत्व में वोट पड़ा, लेकिन हमें मिला वोट 39%, वो 34-35%, और इनको भी मिला, दोनों मिलाकर हम 43 हो गए, 36% हमको मिला। तो ये 36% में उनका भी योगदान है और उनके परसेंट में हमारा भी हमारे नेता का, उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंबाइंड वोट था, वो किसी व्यक्ति का नहीं था। तो अगर ये कंबाइंड वोट था, तो आप ये चाहेंगे कि 2027 में भी गठबंधन हो? हाँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि 2027 में गठबंधन हो, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो लेकिन इस गठबंधन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को आप सोचेंगे कि उनकी भूमिका बढ़े? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कैसी सीट किसको मिलेगी, लेकिन गठबंधन होगा, मैं ये कहता हूँ। और ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता से तय होगा। छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ करके चली गई उधर। छोटी पार्टियां चली गई क्योंकि उनको आशा लगा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, अब सरकार नहीं है, माल नहीं है, जहाँ माल है वहाँ गए। तो आपने मान नहीं दिया? नहीं, हमने, हमारे पास माल था ही नहीं, देते कहाँ, जहाँ मालदार है वहीं गए। मान की बात कर रहे हैं क्या? मान, इज्जत किसकी मांग, समझाओ हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब ये है कि
क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण फेस हैं और एक ब्राह्मण आउटरीच कर रही है समाजवादी पार्टी। क्या आज भी ब्राह्मण समाज में वैसा नंबर है कि आप यूपी की राजनीति को पलट सकते हैं? देखिए, आप समझ लीजिए, ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है। ब्राह्मण दूसरे के लिए यज्ञ करता है, ब्राह्मण दूसरे के लिए पूजा करता है। जो कोई आदमी गांव में बीमार होता है तो उसके लिए पूजा उसका जो पुरोहित होता है ब्राह्मण होता है, वो करता है। गरीब से गरीब आदमी की भला के लिए ब्राह्मण बात करता है। इसलिए ब्राह्मण पूर्ण रूप से समाजवादी है। और ब्राह्मण चूंकि इस हम ये नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मण जिस अभिलाषा से और जिस आकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उसका परिणाम उसे नहीं मिला। आज वो निराश है, इसलिए उससे हम मिलते हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उनका प्रभाव बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं कहता कितने पैमाने पर, लेकिन ब्राह्मण भाजपा को अब की छोड़ेगा। कितनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की, कभी पूछा गया? कितने लोग जेल में डाले गए? मैंने असेंबली में बताया इन लोगों को क्यों निरपराध मारा जाता। क्यों? ब्राह्मण और यादव इन्हीं और मुसलमान पर ही कार्रवाई होती है। यही सब माफिया हैं, बड़े माफिया घूम रहे हैं, वो स्वजातीय माफिया घूम रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज तक कार्रवाई हुई? मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज सपा के साथ क्यों जुड़ेगा? इसलिए जुड़ेगा कि सपा समाजवादी है और ब्राह्मण की विचारधारा समाजवादी है। हम भी समाजवादी ढंग से काम करते हैं, ब्राह्मण भी समाजवादी ढंग से काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के साथ जुटेगी। तो वो हिंदुत्व का झंडा नहीं उठाएंगे? वो हिंदुत्व के चादर में नहीं? देखिए, हिंदुत्व का झंडा अलग है और पार्टी अलग है। देखिए, एक अलग कर लो। ब्राह्मण जब धर्म की बात करता है तो दूसरी बात होती है, लेकिन जब वो राजनीति में आता है तो दूसरी बात। आप तो ब्राह्मण के इस राजनीति को धर्म और राजनीति का घालमेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। क्योंकि अयोध्या धर्म की बात है। अयोध्या ने उन्होंने अपना मुक्ति का एक बल मान लिया, हाथ मान लिया, बाहुबल मान लिया। लेकिन अयोध्या सबके लिए है, हमारे लिए भी है। हर आदमी अयोध्या में जाता है। जो भाजपा को वोट नहीं देता वो भी अयोध्या में जाता है, जो भाजपा को वोट देता है वो भी अयोध्या में जाता है। तो क्या माना जाए? अयोध्या केवल भाजपा का है। इसलिए धर्म की जहाँ बात होती है वो अलग है, राजनीति अलग है। धर्म और राजनीति को अलग करके देखा जाना चाहिए। अगर धर्म और राजनीति अलग की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है क्योंकि आप ये चाहते थे कि ये दो अलग अलग चश्मे से देखा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और 2017, 2022 दोनों चुनाव आप हारे। देखिए, ऐसा है, हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते। हमारे चाहने पर तो ये भाजपा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या मोदी जी नहीं सोचेंगे। वो अपने विचारधारा से अपनी ताकत के बल पर करेंगे और हम अपने विचारधारा, अपनी शक्ति के बल पर अपना हम करेंगे। हमारी विचारधारा समाजवादी है। हम गरीब के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को रोजी देने के लिए, अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, किया भी है। इसलिए हमारा उनसे कोई इस मामले में मुकाबला नहीं। आप पीडीए की बात कर रहे हैं? हाँ। पीडीए हाँ। पीडीए के साथ आपको इस बार उम्मीद है कि ब्राह्मण भी जुड़ जाएंगे? ये देखिए, पीडीए, फिर मैंने आपसे कहा, ब्राह्मण जो है सबके लिए काम करता है, वो एक पक्ष के लिए नहीं करता। मैंने आपने बताया ना, समाज में किसी वर्ग का व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पुरोहित उसके लिए जाता है, पूजा पाठ करता है और सब काम करता है। इसलिए ब्राह्मण और पीडीए में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण पीडीए के साथ काम करने के लिए खुश रहेंगे।